दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल दौर गुजर रहा है। उसी मुश्किल दौर में एक और बहुत मुश्किल तरीन खबर आती है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यूपी के अंदर तमाम मदारिस को बंद कर दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही कहा है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि अगर ये सिलसिला आगे चलता रहा मदारिस को बंद करने का, तो मुसलमानों को कितना नुकसान होगा। कहीं खुदा न खास्ता हिंदुस्तान अगला स्पेन तो नहीं हो जाएगा। और रही बात हम मुसलमानों के सामने कि हम इस लड़ाई से कैसे लड़ सकते हैं, उस पर भी हम तबसरा करेंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस चीज को देख करके आपके जहन में जो राय आए आप भी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर एक वक्त था जब हिंदुस्तान में ये कहा जाता था कि मदारिस इस्लामिया को बंद कर दिया जाएगा, इसलिए कि स्पेन में जब इस्लाम को खत्म करना चाहा तो सबसे पहले वहाँ मदारिस इस्लामिया को ही बंद किया। तो ये बात हिंदुस्तान के लिए भी बहुत पहले कही जाने लगी थी कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों को कमजोर करना है या इस्लाम को खत्म करना है तो मदारिस इस्लामिया को बंद करना होगा। लेकिन उस वक्त ये बात बहुत अजीब सी लगती थी कि ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि मदारिस बहुत ज्यादा है। लेकिन अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है। आसाम से ये सिलसिला शुरू हुआ था, अब यूपी तक आ पहुंचा है। आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि यूपी हुकूमत ने जो जांच कराई थी 13,000 मदारिस को वहां बंद करने की तजवीज पेश की थी। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद कहा है कि मदारिस को बंद कर दिया जाए और वजह यही बताई गई है कि इन मदारिस की फंडिंग अलग तरीके से आती है। इनमें दूसरी तालीम दी जाती है जो मजहबी तालीम होती है, जबकि मुसलमान सरकारी उनसे भी फायदा उठाते हैं, तो इसलिए इनको बंद कर दिया जाए। लेकिन इसका जवाब देते हुए मदरसा तालीमी बोर्ड के सदर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा है अगर यूपी के अंदर मदारिस को बंद कर दिया जाएगा तो ये बहुत खतरनाक फैसला होगा, इसलिए कि मदारिस के अंदर पढ़ने वाले तलबा की तादाद 27 लाख है तकरीबन, और मदारिस में पढ़ाने वाले असातिज़ा की जिनको मदरसा खर्चा और तनख्वाह देता है उनकी 10,000 है। तो तमाम अफराद मुतासिर होंगे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा है कि मदारिस को बंद कर दिया जाए, इसकी कोई तारीख मुतय्यन नहीं की है। मुझे ये लगता है कि बीजेपी हुकूमत इंतखाबात से पहले इन तमाम चीज़ों को छेड़ना चाहती है, ये इफ्तिखार अहमद ने कहा है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा है इसकी तरफ जरूर ध्यान जाएगा, आज नहीं तो कल इस पर बात होगी जो कि खतरनाक हुआ। अब हम अगर इस पर बात करें कि इसकी लड़ाई कैसे हम लड़ सकते हैं, तो तमाम मदारिस इस्लामिया के जिम्मेदारों को इस बात पर सर जोड़ करके बैठना चाहिए कि आसाम से उठी हुई आग आज यूपी तक पहुंच चुकी है, कल यही आग दूसरे सूबों में जाएगी और वहां के मदारिस पर आ जाएगी। तो इसलिए तमाम अहले मदारिस को सर जोड़कर बैठने की जरूरत है और इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, वहाँ अहले मदारिस को एक साथ पहुँचना चाहिए, तमाम मदारिस को उसकी माली इमदाद करनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आज परेशानी ये है कि तमाम अहले मदारिस आपस में ही दस्तो गिरेबां हैं। अगर आप किसी अहले मदारिस के पास बैठ जाओगे तो वो दूसरे पर तानो तशनी करेगा, अगर दूसरे के पास बैठोगे तो पहले के लिए तानो तशनी करेगा। तो इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो मेरी गुजारिश अहले दारुल उलूम देवबंद से होगी कि वो कदम बढ़ाए, इसलिए कि दारुल उलूम देवबंद को उम्मुल मदारिस भी कहा जाता है। वो तमाम अहले मदारिस की मीटिंग करे और ये फरमान कम से कम जारी करे कि हमें इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। रही बात माली इमदाद की, तो मुसलमानों से अपील की जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा ताउन करें। अगर ये नहीं हो सकता है तो अहले मदारिस जो रमजान में चंदा कर रहे हैं उस चंदे को जमा करके ये कानूनी लड़ाई लड़ी जाए। इसके लिए चाहे अहले मदारिस को ये करना पड़े कि इस शव्वाल मुकर्रम से अगले शाबानुल मुअज्जम तक पढ़ाई बंद करनी पड़े, चाहे कितने मदरसों में बंद करनी पड़े, लेकिन ये कानूनी लड़ाई, उसके लिए पैसा, उसके लिए अफराद को जमा करना अहले मदारिस की जिम्मेदारी है। और खासतौर से दारुल उलूम देवबंद को इसके लिए आगे आना होगा। अव्वलन तो दारुल उलूम देवबंद यूपी के अंदर है, दूसरी बात यही है कि दारुल उलूम देवबंद पर सबकी निगाह है। जिस तरीके से आज अदालत का फैसला आया है कि तमाम मदारिस को बंद कर दिया जाए, अचानक यही चीज होगी और हम तमाम मुसलमान हाथ मलते रह जाएंगे। मुसलमानों, ये बात तो यकीनी है कि अगर तमाम मदारिस को बंद कर दिया जाएगा, खासतौर से दीनी मदारिस को, तो इस मुल्क को स्पेन और अंदरुस बनने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि मदारिस इस भार को अपने कांधे पर उठाए हुए हैं। अगर मदारिस नहीं होंगे तो मसाजिद के लिए अइम्मा कहाँ से लाओगे? अगर मदारिस नहीं होंगे तो हुफ्फाज कौन पैदा करेगा? अगर मदारिस नहीं होंगे तो उलमा कहाँ से आएंगे? कहाँ से मुफ्तियान किराम निकल करके आएंगे? कहाँ से शहर काजी पैदा होंगे? अलगर्ज शरीयत के जो बुनियादी उसूल है उनको कैसे महफूज रखा जाएगा? तो एक दिन आएगा कि मदारिस के बंद होने की वजह से इस मुल्क से आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम खत्म हो जाएगा और खुदा न खास्ता ये मुल्क स्पेन न बन जाए।
اس لیے آپ کی اس پر کیا رائے ہے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ میری گزارش تمام مسلمانوں سے یہی ہوگی کہ ہم دارالعلوم دیوبند اور دوسرے جو بڑے مدارس ہیں ان کے سامنے اس بات کو رکھیں کہ اس قانونی لڑائی کو لڑیں۔ اس کے لیے جو مالی امداد ہے وہ مدارس اپنے تعلیمی اداروں کو بند کر کچھ دن کے لیے اس مالی امداد کو اس قانونی لڑائی میں لگائیں تاکہ مستقبل میں ہمیں کوئی نقصان نہ ہو۔ اگر یہی صورتحال رہی جس طریقے سے آج اہل مدارس نے ان تمام چیزوں سے نظر بند کر رکھی ہے اور آنکھ بند کر کے وہ اپنی چیزوں میں مصروف ہے تو اس کا مستقبل بہت خطرناک ہوگا۔ اس لیے اولاً آپ سے پہلے گزارش ہے کہ آپ کے ذہن میں اس چیز کو لے کر کے جو رائے بنی ہے اس کو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، آگے پہنچائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب